मेरे अपने रिश्तेदार मेरे पास आने से डरते थे। जिस तरह की इमेज मेरी बन गई थी नेगेटिव कैरेक्टर्स करते करते, बैंडिट क्वीन, प्रेम रंग, कच्चे धागे, इस तरह के कैरेक्टर देख के उनको लगता था कि पता नहीं तो लोग थोड़ा सा झिझकते थे मेरे पास आने में। बैंडिट क्वीन का काम देख के लोगों को ऐसे ही तो बड़ा बेचैनी सी हो गई उस कैरेक्टर को देख के। मतलब उस कैरेक्टर को देख के डर भी लगता था और ऐसा लगता था कि इसको मर्डर कर दो इस कैरेक्टर का। ये फिल्म आजकल के समय की फिल्म है। कंटेंट बिल्कुल अलग है, कंटेंट बिल्कुल नया है, कहानी बिल्कुल नई है, कैरेक्टर्स बिल्कुल नए हैं। जो पहले कैरेक्टर्स थे वो अब कैरेक्टर्स नहीं हैं, नए कैरेक्टर्स हैं और एक्टर्स बंच भी नया है। सिवाय अक्षय के और मेरे बाकी सारी कास्ट नई है, तो सब कुछ नया नया देखने को मिलेगा। तीन फिल्मों की हमने बात की, तीनों में आपके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और हमने आपके इतने कैरेक्टर्स देखे हैं। मतलब जब हम बचपन फिल्म देखा करते थे तो हमको लगता कितना बुरा आदमी। तो वो होता है ना कि आप मतलब पहले ये नहीं समझते थे कि मतलब जो है विलन है या कुछ है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस थी नहीं होता कि बहुत बुरा आदमी। सर आपने मतलब नेगेटिव किरदार खूब निभाए, तो कहीं मैंने पढ़ा कि आपके रिश्तेदार भी जो है नफरत करने लग जाते थे कि आपसे। हाँ, मतलब मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे भतीजे, मेरे मामा के से जुड़े हुए लोग, वो मुझ मेरे पास आने से डरते थे। जिस तरह की इमेज मेरी बन गई थी नेगेटिव कैरेक्टर्स करते करते, या उन लोगों ने जिस तरह के कैरेक्टर्स मेरे देखे थे, बैंडिट क्वीन, प्रेम रंग, ओ माय गॉड, सत्या, सरफरोश, कच्चे धागे, इस तरह के कैरेक्टर देख के उनको लगता था कि पता नहीं मैं किस वक्त नाराज हो जाऊंगा, डांट दूंगा, ऐसा हो गया था, ऐसी इमेज बन गई थी। तो लोग थोड़ा सा झिझकते थे मेरे पास आने में। मुझे उनके पास जाना पड़ता था कि भैया आओ बैठो, वो सब जो तुमने देखा है वो सब रियल लाइफ है, नकली है। असल में मैं तुम्हारा एक भला भोला भाला भला आपका अपना शरीफ आदमी व्यक्ति हूँ, शरीफ आदमी हूँ। तो इस तरह से उनको समझाना पड़ता था, इस तरह से उनके करीब जाना पड़ता, तब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होते थे मेरे साथ। एक और फिल्म अभी जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, दीपक मुकुल साहब की है, एक वेब फिल्म है बाल नरेन। उसमें बहुत ही शरीफ, मतलब बेइंतहा शरीफ कोई हो सकता है कैरेक्टर वो कर रहा हूँ इसमें। मतलब ये तो मुझे लग रहा है पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। एक और फिल्म का जिक्र करना चाहूंगा इसके बाद। जी 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 जी, पूरी कीजिए। एक फिल्म मैंने अभी की है, मेरा बहुत दिल था कि मैं जब कोई पूछता था कि आपका कोई ऐसा ड्रीम कैरेक्टर है जो आप करना चाहते हैं, तो मैं एडोल्फ हिटलर का नाम बहुत लेता था। जिस तरह का ये कैरेक्टर है, एक विरोधाभासी कैरेक्टर है, मतलब जो एक पेंटर भी है, जो एक राइटर भी है, जो एक रोमांस भी करता है ना, आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी का बंदा लाखों लोगों को मर्डर करवा दे और चेहरे पर शिकन तक ना हो, पछतावा नाम मात्र का ना हो। ये विरोधाभास किसी कैरेक्टर में कैसे, उसकी साइकोलॉजी में क्या कुछ ऐसा रहा होगा कि उसने ऐसा किया होगा। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी कैरेक्टर की, ये मुझे बहुत खींचती थी और मेरा दिल करता था कि मैं ये कैरेक्टर करूं। तो लकीली ये कैरेक्टर मेरे पास आया, लेकिन बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया एडोल्फ हिटलर का कैरेक्टर करते हुए। इस फिल्म का नाम है एलियन फ्रैंक। एलियन फ्रैंक नाम है इस फिल्म। 2 वेब सीरीज के बारे में भी मैं मतलब इसकी कंटिन्यूटी में बताना चाहूंगा। एमएक्स प्लेयर का अपना एक इन हाउस प्रोडक्शन है, वेब सीरीज है, काफी इंटरेस्टिंग, काफी स्टार स्टडीड वेब सीरीज है, इंडिया नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरा वेब सीरीज है जियो का है, जियो के लिए है। नीरज पाठक उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा।
मतलब आपने मुझे अभी बैठे बैठे मेरे ख्याल से 6-7 कैरेक्टर बता दिए और सारे बिल्कुल अलग हैं। 7 कैरेक्टर। अब इतने कमाल के अभिनेता आप हैं, जो हमने देखा है, अभी भी आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन जी एक तो शुरुआत पे जाना चाहूंगा, और आप एक्टर नहीं बनना चाहते थे, तो मैंने हाँ। पढ़ा, मतलब हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो, लेकिन नहीं, आप एक्टर बनना सही नहीं पढ़ा। चाहते थे। हाँ हाँ। तो किस तरह से सर फिर शुरुआत की आपने? अगर हम शुरुआत से चलें तो जब मैं 6ठी-7वीं क्लास पढ़ता था, जी। वो एक ऐसी उम्र है जब बच्चे में ये बात आने लगती है कि आसपास का एनवायरनमेंट, वातावरण उसको जी। असर करने लगता है, प्रभावित करने लगता है। तो मेरे मन में बार-बार ये आता था कि मुझे कुछ खास करना है। मुझे ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज पढ़ने का बहुत शौक था। उसी दौरान फिर कल्चरल एक्टिविटीज में काफी मेरा इंटरेस्ट था। जी। चाहे वो गाना हो, चाहे वो कविता वाचन हो, चाहे वो कविता लिखना हो, चाहे वो नाटक करना हो, चाहे वो नाटक, छोटे छोटे नाटक लिखना हो, उसमें एक्टिंग करना हो। छोटे छोटे मोनोलॉग मैंने अपने तैयार किए हुए थे, जो मैं अपने स्कूलिंग डेज में लोगों को दिखाता था। एक बार हमारे प्रिंसिपल ने हमको बोल दिया कि तुम इतना अच्छा अभिनय करते हो, अगर तुम अभिनय को अपना करियर बनाओ कहीं से ट्रेनिंग वगैरह करके, तो तुम बहुत आगे जाओगे। उनकी ये बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इंस्टीट्यूट पहुंच गया फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे होता है, क्या ट्रेनिंग होता है। उन दोनों हायर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने। तो मैं हायर सेकेंडरी में था। हायर सेकेंडरी करते ही मैं एनएसडी में मैंने उसको अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, और क्योंकि मैं कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत कॉन्फिडेंट था, ऑनेस्टली बहुत काम किया हुआ था, तो उस बेस पर मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद एनएसडी के बाद आपने 8-10 साल वहीं पे काम भी किया, और फिर मुंबई का हाँ सफर शुरू हुआ। जी, जब मैं एनएसडी कंप्लीट करके, मतलब कंप्लीट हो रहा था, जब 8-10 दिन बचे थे हमको निकलना था कोर्स कंप्लीट करके, तो आपस में हम लोग डिस्कशन किया करते थे कि कौन क्या क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या क्या उनके सपने हैं एनएसडी करने के बाद के। तो हम सब, हमारा जो ग्रुप था, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, कविता चौधरी, अनिता कंवर, अनंत देसाई, सुहास कांत, ये सब हमारा ग्रुप था। तो सब हम आपस में डिस्कस किया करते थे। तो मुझे आगे सीखने की बहुत जरूरत थी, और इसके लिए फिर मैंने चुना हमारे नेशनल स्कूल ड्रामा रेपिड कंपनी। बिल्कुल। रेपिड कंपनी में उन दोनों मनोहर भाई, मनोहर सिंह जी, उत्तरा बावकर, श्रेखा सिंह जी, राजेश विवेक, पंकज कपूर, ये सब कमाल का काम किया करते। मैं हमेशा ये सोचता था उनके प्लेस वगैरह देख के कि अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो मुझे इस लेवल की एक्टिंग करनी है। अगर ये लेवल मेरे अंदर नहीं आ पाए तो मुझे मैं बॉम्बे जाऊंगा ही नहीं। तो फिर ये जरूरत पैदा हुई कि मुझे इनके साथ जाके, इनके बीच रह के, इनसे सीखना होगा कि ये एक्टिंग लेवल इन्होंने कैसे हासिल की, ये डायलॉग डिलीवरी, ये इमोशन से कैसे देते हैं, क्या क्या करते हैं इसके लिए, क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इनके साथ कम से कम 10 साल जरूर इनके साथ रह के काम करूंगा, क्योंकि सभी ने, किसी ने 8 साल किए थे, किसी ने 9 साल हो गए थे, किसी को 8-7 साल हो गए थे। तो मैंने तय किया कि मैं 10 साल इनके साथ काम करूंगा, और जब तक मैं अपने ये लेवल में महसूस नहीं करूंगा अपने एक्टिंग का, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और इस तरह से 11 साल तक मैंने इनके एनएसडी रेपर्टरी कंपनी में रहा, और 11वें साल में एक से, मतलब पूरे 11 साल में एक से कमाल के डायरेक्टर्स के साथ, तो दुनिया के टॉप ग्रेड के डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला।
फ्रिट्स बेनिवर्स जो जर्मनी के हैं, पूरी दुनिया में उनका बड़ा नाम रहा। फ्रिट्स बेनिवर्स, रिचर्ड शेकनर अमेरिका से, बैरी जॉन, इब्राहिम अलकाजी साहब, बीबी कारन, है ना, इन सब के साथ काम करने का मौका मिला, खूब सीखा। और 11वें साल में जब मुझे लगने लगा कि यस, अब मुझ में वो बात दिखने लगी है कि मैं किसी भी बड़े स्टार के साथ सामने खड़े होकर अपना 100% तो दे ही सकता हूँ, उनसे ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। जब ये फील आ गया, ये विचार आ गया, तब मैं 11वें साल में 89 मैंने छोड़ा और 90 में बॉम्बे आ। और बॉम्बे आकर फिर पहला काम जो था वो किस तरह से मिला? पहला काम मुझे 3 महीने में ही मिला। जब मैं सब फाइंड आउट कर रहा था कि कहाँ मुझे रहना चाहिए, क्या, एक सर्वे के लिए गया था, तो केपी मेहता की फिल्म प्लान हो रही थी, उन सरदार पटेल, वो दिल्ली में कास्टिंग कर रहे थे। तो चूंकि दिल्ली में इतना काम किया था मैंने और काफी नाम हुआ था, काफी सम्मान मुझे दिल्ली में था मेरा, तो लोगों ने मेरा नाम बोला उनको, तो उन्होंने बॉम्बे में कांटेक्ट किया मुझे, वहीं दिल्ली से कांटेक्ट किया मुझे और बताया कि इस तरह से फिल्म प्लान हो रही है, हम आपसे मिलना चाहते हैं वगैरह। तो फिर मैं दिल्ली गया, उनसे मिला और वो फिल्म फाइनल हुई। उसमें मैंने सरदार पटेल के पीए का कैरेक्टर किया था, वी शंकर नाम का कैरेक्टर था। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। उस फिल्म को बनते हुए और रिलीज होने में तकरीबन 4 साल लगे। उसी दौरान कुछ मैं अपनी तैयारी करके गया था बॉम्बे, तो जो भी मैंने काम किया था उसका एक बड़ा पिक्टोरियल रिकॉर्ड मैंने एक एल्बम के उसमें रखा था। एक एल्बम बनाया था जिसमें जो खास कैरेक्टर्स मैंने किए थे उनके क्लोजअप वगैरह वो सब मैं बना के गया था। तो लोगों से अपॉइंटमेंट लेके मैं उनसे जाके मिला करता था। तो मैं प्रहलाद निहलानी को भी मिला था इसी दौर में। तो उन्होंने मुझे अपनी 16 शबनम फिल्म दी, जो एक ही 1.5-2 साल में तैयार होके रिलीज भी हो गई। सो पहली जो रिलीज फिल्म थी वो 16 शबनम थी। और उसके बाद आपने जो है शोले भड़का दिए स्क्रीन पर, बहुत डराया सबको, बहुत डराया। और डरावना, मैं डरावना डरावना तब बना जब बैंडिट क्वीन आई। हाँ, बैंडिट क्वीन का काम देख के लोगों को ऐसे ही तो बड़ा बेचैनी सी हो गई उस कैरेक्टर को देख के। मतलब उस कैरेक्टर को देख के डर भी लगता था और ऐसा लगता था कि इसको मर्डर कर दो इस कैरेक्टर का, जैसा कि एक काम करता है। उस फिल्म की वजह से मुझे प्रेम ग्रंथ मिली आर.के. बैनर की। और वो आपकी जो है, मुझे लगता है सबसे कामयाब जो आपका कैरेक्टर रहा शुरुआती दौर में, वो रहा। वो टर्निंग पॉइंट मुझे वो फिल्म है मेरे लिए। वो रूप सहाय का कैरेक्टर जो मैंने उसमें किया विलन का, वो फिल्म जब जिस हफ्ते में रिलीज हुई उसके अगले हफ्ते में 4 बड़ी कमर्शियल फिल्में मैंने साइन की। जो जैसे आर.के. बैनर का एक अपना शो हर चीज बिल्कुल थोड़ा सा बड़े स्तर पर करने का उनका जो तौर तरीका रहा, उसका फायदा मुझे हुआ। और फिल्म जब रिलीज होती है, जब प्रीमियर होता है, उसका प्रीमियर में पूरी इंडस्ट्री इकट्ठी होती है, उसका पूरी रात भर पार्टी चलती है। और उस पार्टी के दौरान मैं सभी लोगों से मिला, बहुत अप्रिसिएशन मुझे मिला। दिलीप साहब से पहला कॉम्प्लीमेंट मुझे दिलीप साहब से मिला, फिर अमिताभ बच्चन साहब से मिला, फिर विनोद खन्ना, और ये सब स्टार्स से मुझे वहां मिलने का मौका मिला। और पूरी रात पार्टी चलती रही और सबसे आशीर्वाद दिया और सबका अप्रिसिएशन दिया। अगले हफ्ते में 4 बड़ी कमर्शियल फिल्में मैंने साइन की और तब से ये सिलसिला अभी तक जारी है। अभी तक जारी है और जारी रहे। आपने 6-7 कैरेक्टर्स आज मुझे बताए हैं, ओटीटी पे भी आ रहे हैं, फिल्मों में भी आ रहे हैं, खूब हमें आप एंटरटेन करते रहे। थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए, और बड़ा मजा आया। और मेरे लिए तो एक ये भी था कि भाई मैंने जिनकी फिल्में देख के हम बड़े हुए, उनका इंटरव्यू करना एक मेरे लिए एक ऑनर की बात हो जाती है।
तो थैंक यू सो मच। और आगे इंतजार रहेगा आपके सारे कैरेक्टर्स का, खास तौर पे मुझे वो वाले कैरेक्टर का इंतजार रहेगा जिसमें चुनाव हारने के बाद वो जो है जा करके उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर देता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।